नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम सीईटी 11 फरवरी वालों के लिए यानी कल के पेपर के लिए राजस्थान जीके की मैराथन क्लास लेकर आ चुके हैं। तो अभी तक सभी लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए भाई। क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दो भाई, क्योंकि जितने ज़्यादा अपने विद्यार्थी होंगे, जितने ज़्यादा अपना परिवार होगा, उतना ही पढ़ने में और मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई रुकावट के, बिना कोई एक भी मिनट जाया करते हुए। तो शेखावाटी क्षेत्र में पहला प्रश्न है कि शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? मालपुरी। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? मालपुरी भेड़। तो मालपुरी तो भाई कहाँ पाई जाती है? ये तो टोंक में है। मालपुरी टोंक में, दौसा में, जयपुर में और सवाई माधोपुर में पाई जाती है रे। तो ये तो अपनी नहीं होगी। और इस की विशेषता क्या है? इसको देशी नस्ल भी कहते हैं। इस भेड़ को देशी नस्ल कहते हैं। चलिए भाई, तो अपना ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। फिर आता वागड़ी भेड़। ये तो सर जी अलवर की है। ये भी नहीं है अपना, ये भी अलवर की है। इसका मुंह बिल्कुल काला होता है। इसकी विशेषता क्या है? इसका मुंह बिल्कुल काला होता है इसका मुंह, इसकी विशेषता है। अगली है चोखला। हाँ भाई, किन किन बच्चों का चोखला आ रहा है? कमेंट करो, हाथ खड़े करो, कमेंट करो। हाँ, चोखला। इसका अन्य नाम क्या है? इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम छापर भेड़। इसको छापर भेड़ कहते हैं। एक इसको कहते हैं शेखावाटी भेड़। शेखावाटी भेड़ कहते हैं इसको। हाँ भाई, और इसकी विशेषता, चोकला भेड़ ऊन की सर्वश्रेष्ठ भेड़ मानी जाती है। ऊन की सर्वश्रेष्ठ भेड़ चोकला भेड़, इसलिए इसे भारत की मेरिनो भी कहते हैं। भारत की मेरिनो किसे कहते हैं? तो सर जी चोकला भेड़ को कहते हैं। कौन से क्षेत्र में? तो शेखावाटी क्षेत्र में, फिर अपने नागौर में और बीकानेर में। नागौर और बीकानेर और शेखावाटी। चलिए भाई, अगला है कि सोनाड़ी। अरे सोनाड़ी या चनोत्तर भी कह सकते हैं, ये कहाँ पर? ये बूंदी। कहाँ पर? बूंदी, कोटा, झालावाड़ और एक और है उदयपुर। यहाँ पर ये भेड़ पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। हाँ भाई, बताओ जल्द से जल्द कमेंट करो अपना। जयपुर? नहीं सा, जयपुर तो नहीं है। उदयपुर? अरे उदयपुर तो किसके लिए है? सर लकड़ी के लिए है। तो ये कपता है कि मृदा की मिट्टी, यानी मिट्टी के खिलौने के लिए। तो मिट्टी के खिलौने के लिए सर शाहपुरा है। शाहपुरा किसके लिए? शाहपुरा है मिट्टी के खिलौनों के लिए। मिट्टी के खिलौनों के लिए शाहपुरा है। लकड़ी के खिलौनों के लिए अपना उदयपुर है। चलिए, चोखोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? चोखोलाव महल। हाँ भाई, किन किन बच्चों का उत्तर आ रहा है जरा देखें। हाँ भाई, मेहरानगढ़, बिल्कुल सही है। अपना जोधपुर दुर्ग में है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में है चोखोलाव महल। फूल महल। अरे एक फूल महल का क्वेश्चन आता है रे, कि फूल महल का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया था भाई साहब अभय सिंह ने करवाया था। किसने? अभय सिंह ने करवाया था। मोती महल भी यहीं पर है। मोती महल भी जोधपुर दुर्ग में है। मोती महल। हाँ भाई, मेहरानगढ़ दुर्ग में चित्रकारी नीले रंग की। कैसे रंग की? नीले रंग की चित्रकारी। बिल्कुल सही बच्चों। राजपूताना मालवा टाइम्स और राजस्थान पत्रिका के संपादक थे। कौन है भाई? कौन थे? राजपूताना मालवा टाइम्स, राजस्थान पत्रिका। हाँ भाई, राजपूताना मालवा टाइम्स
1885 में ये प्रकाशित होता था, प्रकाशित होना शुरू हुआ था। अंग्रेजी में कौन सी भाषा? इंग्लिश में, अंग्रेजी में। कौन है भाई संपादक? संपादक तो सर जी लक्ष्मण दास थे। 1885 में शुरू हुआ था और इसके अंग्रेजी प्रकाशन की आलोचना भी की गई थी। इन मालवा टाइम्स की आलोचना की गई और 1888 में इस पर प्रतिबंध लगाया था। 1888 में तो इस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन फिर 1907 में इसको पूर्णतया बंद कर दिया गया। 1907 में प्रतिबंध 1888 1907 में पूर्णतया बंद हो गया। संपादक लक्ष्मण दास। फिर अपना राजस्थान पत्रिका के संपादक भी लक्ष्मण दास। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। नागौर जिले में डेगाना निम्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना चूना पत्थर। अरे चूना पत्थर के लिए तो चूना उद्योग, चूना पत्थर के लिए तो चित्तौड़गढ़ सर्वाधिक प्रसिद्ध है, तो ये तो अपना नहीं होगा। संगमरमर के लिए, संगमरमर की बात आती है तो राजसमंद का भी नाम आता है, राजसमंद। लेकिन ऑप्शन में राजसमंद नहीं दिया है, मकराना दिया गया है, तो मकराना पर सही करके आ जाना, मकराना पर टिक करके आ जाना, बिल्कुल सही होगा। अगला है टंगस्टन। बिल्कुल बिल्कुल डेगाना किसके लिए है? टंगस्टन के लिए है। और अभ्रक, अरे अभ्रक के लिए तो भाई कौन सा है? अभ्रक, अभ्रक के लिए तो भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा मेन तो भीलवाड़ा है, लेकिन भीलवाड़ा के अलावा कौन कौन से? तो वो है अजमेर, जयपुर, टोंक, सीकर और डूंगरपुर। एक बार पुनः बोल रहा हूँ कि अजमेर, जयपुर, टोंक, सीकर, डूंगरपुर ये अभ्रक के लिए, भीलवाड़ा के अलावा। लेकिन मेन पूछ ले, मेन है वो है अपना भीलवाड़ा। ठीक है भाई। हाँ चलिए। वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है, सबको पता होना चाहिए वीर तेजाजी पशु मेला। हाँ भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। कब होता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है वीर तेजाजी पशु मेला। कहाँ आयोजित होता है साहब? नागौर में आयोजित होता है। नागौर पर्वतसर में आयोजित होता है, पर्वतसर नागौर में। बिल्कुल। बीकानेर के जूनागढ़ में राय सिंह प्रशस्ति कौन से दरवाजे पर अंकित है? राय सिंह प्रशस्ति जिसके रचयिता कौन है? राय सिंह प्रशस्ति की रचयिता है जेता। कौन? जेता। कौन से दरवाजे पर अंकित है? अपना प्रश्न ये है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सूरजपोल। राय सिंह प्रशस्ति जूनागढ़ में सूरजपोल दरवाजे पर अंकित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है? मत्स्य देश, अलवर, भरतपुर। बिल्कुल सही है। जंगल, बीकानेर, शिवी, चित्तौड़गढ़। अर्बुद देश जालोर नहीं है रे। अर्बुद देश में तो माउंट आबू आता है भाई, माउंट आबू। ठीक है चलिए भाई। राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? गोपी कृष्ण भट्ट ये भाई तमाशा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ऑप्शन नंबर ए तमाशा के लिए प्रसिद्ध है। तमाशा, तमाशा जयपुर का। तमाशा कहाँ का? जयपुर का। महाराजा प्रताप सिंह के काल में यहाँ पर तमाशा की शुरुआत हुई थी। कितने चरणों में सिरोही राजस्थान में एकीकृत हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट, टिक कर लीजिए भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सिरोही कितने चरणों में राजस्थान में एकीकृत हुआ? तो साहब 2 चरणों में राजस्थान में एकीकृत हुआ। बता रहा हूँ, मेन पॉइंट बता रहा हूँ, याद रखना। आबू दिलवाड़ा को छोड़कर 6वें चरण में 26 जनवरी, कब? 26 जनवरी 1950 को सिरोही को राजस्थान संघ के साथ एकीकृत किया गया। कब? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। फिर क्या हुआ कि फजल अली आयोग, कौन सा आयोग? फजल अली आयोग की सिफारिश पर 7वें चरण में, कौन से चरण में? 7वें चरण में आबू दिलवाड़ा को 1 नवंबर 1956 को शामिल कर लिया गया राजस्थान में। और 7वें चरण में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, मेरवाड़ा और मंदसौर का सुनील टप्पा भी राजस्थान में एकीकृत कर लिया गया। ठीक है भाई। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान में कब प्रारंभ किया गया? मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-6 में। ये रहा ऑप्शन नंबर सी 2005-6। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ? लोकायुक्त कब सृजित हुआ रे भाई? बताओ, कमेंट करो, कमेंट में आज कंजूसी मत आने दो भाई। हाँ, लोकायुक्त का पद हुआ था 1973, 1973। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? काली मिट्टी के बर्तनों के लिए, काली मिट्टी के बर्तनों के लिए सवाई माधोपुर। किसका आ रहा है? सवाई माधोपुर के सर मेरा आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड। सवाई माधोपुर काली मिट्टी के बर्तनों के लिए। जयपुर के किस शासक ने शेरशाह की अधीनता स्वीकार की थी? जयपुर के किस शासक ने शेरशाह की अधीनता स्वीकार की थी? शेरशाह की तो रतन सिंह ने की थी। किसने? ऑप्शन नंबर बी, रतन सिंह। मुगल सम्राट जहांगीर ने दल दमन की उपाधि बीकानेर के किस महाराजा को दी थी? बीकानेर की बात आ गई तो बीकानेर गज सिंह को दी थी। 4000 मनसब की भी बात आ जाए तो गज सिंह होगा। 4000 मनसब जहांगीर द्वारा। अमर काव्य वंशावली के लेखक कौन है? अमर काव्य वंशावली के लेखक बताओ, बताओ रे। अमर काव्य वंशावली के लेखक ऑप्शन क्या है? सदाशिव भट्ट नहीं है, जगजीवन भट्ट ये भी नहीं है, जीवाधर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, रणछोड़ भट्ट। क्या हो जाएगा? रणछोड़ भट्ट आंसर हो जाएगा अपना। दुघारी चित्र संबंधित है, दुघारी चित्र, दुघारी चित्र संबंधित है बूंदी से। किससे? बूंदी से, बिल्कुल बिल्कुल सही है। कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरना परिवार से संबंधित नहीं है, बीकानेर के मथेरना परिवार से संबंधित नहीं है, मुन्नालाल एवं मुकुंद। मुन्नालाल एवं मुकुंद मथेरना परिवार से संबंधित नहीं है। नाथ द्वारा प्रजामंडल आंदोलन में किसने सक्रिय भूमिका निभाई? किसने निभाई रे? गंगाबाई ने, श्रीमती गंगाबाई। ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती गंगाबाई। ऊपर माल क्या है? ऊपर माल तो क्या है बताओ? ऊपर माल चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा कहाँ दिया गया है? ये रहा ऑप्शन नंबर डी में। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मध्य पठारी उच्च भाग के मध्य पठार का उच्च भाग। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? मेरू नाट्य के नाम से कौन सा लोक नाट्य जाना जाता है? गवरी नृत्य। कौन सा? गवरी नृत्य। ऑप्शन नंबर बी, गवरी नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता? अरे होली की बात आ गई, अरे होली आने वाली है, होली तो होली की बात आ गई तो अपना घेर घेर नृत्य को क्यों बोलते हो? होली की बात आ जाए तो घेर को टिक करके आ जाओ रे। होली घेर। राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र, मूर्ति कला का विशेष केंद्र बताओ। चलिए, इसका जब तक आप बताते उससे पहले बताता हूँ। लाल संगमरमर की मूर्ति, प्रश्न आता है कई बार, पूछ ले तो क्या लिखोगे? लाल संगमरमर की मूर्ति के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? लाल संगमरमर तो क्या हो जाएगा? लाल। तो चलिए लाल पेन में लिखता हूँ आपके लिए। लाल तो धौलपुर होगा, लाल संगमरमर मूर्ति के लिए धौलपुर। और धौलपुर के अलावा एक और है, अलवर का थाना गाजी। थाना गाजी, थाना गाजी कहाँ है? अलवर में है। लाल संगमरमर की मूर्ति हो जाएगा ये, बिल्कुल धौलपुर व थाना गाजी अलवर। अपना प्रश्न क्या है कि राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र, मूर्ति कला का विशेष केंद्र जयपुर। कौन सा हो जाएगा साहब? जयपुर हो जाएगा। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? कितनी बार ये मैंने कितनी बार पढ़ाया है बताओ? हाँ भाई बताओ। मालवा, मालवा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार। राजस्थान राज्य को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? कितने जलवायु प्रदेश? 5। कितने? 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी 5। 5 ही है। हाँ सॉरी सॉरी,
4 4 बिल्कुल। हाँ थोड़ी जल्द। 4 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हाँ ये बिल्कुल सही आ रहा है तेरा, बिल्कुल। हाँ राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई? सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1915 में, लाखेरी बूंदी में हुई थी इसकी स्थापना। ये रहा लाखेरी, ऑप्शन नंबर बी, लाखेरी बूंदी 1915। सतीरासो ग्रंथ के लेखक कौन थे? सतीरासो ग्रंथ सूर्यमल मिश्रण। कौन थे भाई? सूर्यमल मिश्रण। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं बताओ? शिशु मृत्यु पर, बिल्कुल। हाँ भाई बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की थी विष्णुलाल पांड्या ने। किसने? विष्णुलाल पांड्या ने। धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में है? धौलागढ़ देवी का मंदिर बूंदी, अरे नहीं रे, बूंदी में नहीं है, अलवर में नहीं है, अलवर में नहीं है, जैसलमेर में नहीं है, धौलपुर में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अलवर में, हाँ सॉरी अलवर में हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी अलवर, अलवर में है धौला देवी का मंदिर। रामदेवरा जैसलमेर जिसका मुख्यालय किस दिशा में स्थित है? किस दिशा में स्थित है? यहाँ पर रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी रामदेवरा में। ये भाई पश्चिम में है, जैसलमेर मुख्यालय से पश्चिम में है। कहाँ पर? पश्चिम में। राजस्थान में पार्ले बिस्कुट किस किसने खाया भाई? पार्ले बिस्कुट। अब बताओ इसकी फैक्ट्री कहाँ है? खाया तो सबने, लेकिन इसकी फैक्ट्री कहाँ है ये बताओ। हाँ बताओ, बिस्किट तो सब खाते हैं, बताओ फैक्ट्री कहाँ पर है? अपने राजस्थान की बात कर रहा है, राजस्थान में सर कहाँ है? कहाँ है बताओ, मुझे क्या पता, आप बताओ कहाँ है? अलवर में है, लेकिन अलवर यहाँ ऑप्शन में नहीं है। अलवर में तो निमराना अलवर, निमराना अलवर, ऑप्शन नंबर सी निमराना अलवर में है, बिल्कुल बिल्कुल। राज्य निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य है? तो वो तो अपना सीधा उत्तर दिख रहा है, महाराष्ट्र, क्योंकि हरियाणा करता है, पंजाब करता है और गुजरात करता है, लेकिन महाराष्ट्र नहीं करता है, बिल्कुल। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती? अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है, पूछ रहा है। कौन सी हो जाएगी? खारी, अरे नहीं रे, खारी तो अजमेर में ही होती है, बिल्कुल नहीं, खारी नहीं है। मानसी, हाँ भाई मानसी, ऑप्शन नंबर सी मानसी। मानसी कहाँ से निकलती है? मानसी नदी भीलवाड़ा के करणगढ़ से, भीलवाड़ा के करणगढ़ से निकलती है। लेकिन बात करें तो मानसी नदी खारी नदी की सहायक नदी है, सहायक नदी है मानसी नदी, खारी नदी की सहायक नदी है, लेकिन ये अजमेर से नहीं निकलती है। इसकी सहायक नदी है लेकिन अजमेर से नहीं निकलती है, भीलवाड़ा से निकलती है। पैरों की अंगुलियों में पहने जाने वाला वस्त्र, आभूषण, सॉरी वस्त्र नहीं, आभूषण, आभूषण पढ़ा भी है मैंने कितनी बार, पैरों के, हाथों के, बाजू के, गले के, सिर के आभूषण के बारे में बताया आपको, ध्यान से पढ़ा हो तो बताओ। तकिया, अरे तकिया आभूषण तो बाजू में पहनते हैं, सटका कमर में पहनते हैं, बिछिया पैरों की अंगुली में पहनते हैं। अपना आंसर आ गया बिछिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन स्वागतम अभियान अपने राजधानी में चलाया गया, राजधानी कहाँ है रे? राजधानी जयपुर में है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? पुष्कर झील, ये शायद वीडियो के या 2021-22 के एग्जाम में भी पूछा गया है। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी है? तो 52 घाटों से घिरी है। कितने घाट? 52 घाट। भीम सागर और छापी परियोजना किस जिले में स्थित है? भीम सागर बांध, ये कहाँ है? ये झालावाड़ में है। बांध का आंसर झालावाड़ आ रहा है, तो भीम सागर और छापी परियोजना का आंसर भी झालावाड़ होगा, बिल्कुल। अश्वमेघ यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक जिसने 1734 में अश्वमेघ यज्ञ को किया था, वो था सवाई जयसिंह द्वितीय होगा, सवाई जयसिंह नहीं होगा, सवाई जयसिंह द्वितीय होगा।
राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना, उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में है। स्थापना कब की गई? स्थापना की गई थी सर जी 31 जनवरी 1977। 31 जनवरी 1977। टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टोंक शहर बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बनास नदी। तो ये थी आज की अपनी राजस्थान जीके की महामैराथन क्लास। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई शेयर कर दीजिए। अभी तक नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इस क्लास को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर दीजिए लाइक। और कल के लिए 11 फरवरी 2023 के आपके सीटी एग्ज़ाम के लिए सभी को दिल से बेस्ट ऑफ लक। अच्छा होगा आपका पेपर, ये मैं कामना करता हूँ। आपका पेपर सबसे अच्छा जाए, यही मेरी कामना है, यही मेरी दुआ है। सभी को बेस्ट ऑफ लक एक बार पुनः। तब तक के लिए फिर मिलते हैं कल के पेपर की आंसर की में। ठीक है भाई, सभी का पेपर अच्छे से जाना चाहिए भाई। मुझे नहीं पता, आपके मम्मा माता पिता को आपसे बहुत ही उम्मीद है, इसलिए आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।